नमस्कार। आज हम एक अहम एमओयू पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये समझौता हुआ है ओडिशा वन विभाग यानी ओएफडी और भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के बीच। 23 जून 2025 को इस पर साइन हुए हैं। हमारे पास इससे जुड़े दस्तावेज हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसकी मुख्य बातें आप तक पहुंचाएं। तो इसका मकसद है ओएफडी कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग और कुछ वित्तीय फायदे देना, स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज एसजीएसपी के जरिए। जी तो ये सिर्फ एक रेगुलर सैलरी अकाउंट अपडेट जैसा नहीं लगता है, इसमें कुछ ज्यादा है शायद। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है। इसका लक्ष्य बैंकिंग को आप कह सकते हैं मॉडर्न बनाना है, कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देना है और सैलरी देने के तरीके को और कुशल बनाना है। अच्छा, तो क्या है वो खास बातें इन नए सैलरी पैकेज खातों में? देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये खाते कर्मचारी की नेट सैलरी के आधार पर कैटेगराइज किए गए हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम और रोडियम। ओके। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इनमें कोई मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होगी। मतलब जीरो बैलेंस पर भी अकाउंट चलता रहेगा। जीरो बैलेंस, ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है कर्मचारियों के लिए। अच्छा, और एटीएम वगैरह के इस्तेमाल का क्या? डेबिट कार्ड्स? हाँ, उस पर भी ध्यान दिया गया है। एसबीआई और दूसरे बैंकों के एटीएम से मुफ्त कैश निकाल सकते हैं, हालांकि एक लिमिट होगी, जाहिर है। और साथ में एक मुफ्त प्लैटिनम रुपे डेबिट कार्ड भी शामिल है। इसमें एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जैसे फायदे हैं और अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। अच्छा, मतलब रोजमर्रा की जरूरतें कवर हो गई। और ऑनलाइन बैंकिंग, फंड ट्रांसफर, आजकल तो सब कुछ डिजिटल है। जी हाँ, वो सब तो है ही। मुफ्त इंटरनेट बैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी ट्रांसफर, डिमांड ड्राफ्ट की सुविधा और महीने में 25 मल्टी सिटी चेक लीव्स भी मुफ्त मिलेंगी। ठीक है। एक और बढ़िया फीचर है ऑटो स्वीप का। अगर अकाउंट में 35,000 रुपए से ज्यादा हैं, तो अतिरिक्त रकम अपने आप एक तरह के एफडी में चले जाएगी, जिससे उस पर ज्यादा ब्याज मिल सके। अरे वाह, ये ऑटो स्वीप तो काफी स्मार्ट तरीका है सेविंग्स बढ़ाने का। और मैंने सुना था कि परिवार के लिए भी कुछ है इसमें, एसबीआई रिश्ते जैसा कुछ। हाँ, सही सुना आपने। एसबीआई रिश्ते नाम से एक फैमिली सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन है। ये गोल्ड और उससे ऊपर के वेरिएंट होल्डर्स के लिए है। अच्छा। इसमें परिवार के 4 सदस्यों को जोड़ा जा सकता है। उनको भी मुफ्त डेबिट कार्ड मिलेगा और हर सदस्य, नाबालिगों को छोड़कर, को 5 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। यानी परिवार का भी ध्यान रखा गया है। बहुत अच्छे। अब आते हैं इंश्योरेंस पर, जो मुख्य कर्मचारी के लिए है। सुना है ये कवर काफी विस्तृत है। वन विभाग का काम देखते हुए ये जरूरी भी है। बिल्कुल, बीमा कवर वाकई काफी मजबूत है। सबसे पहले है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जिसे पीएआई कहते हैं। पीआईआई, ठीक है। इसमें अगर सामान्य आकस्मिक मृत्यु होती है तो 1 करोड़ रुपए तक का कवर है, और अगर हवाई दुर्घटना में मृत्यु होती है तो 1.6 करोड़ रुपए तक का कवर है। 1 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी, और स्थायी पूर्ण विकलांगता यानी परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट पर भी 1 करोड़ तक, और स्थायी आंशिक विकलांगता पर 80 लाख तक का कवर है। और इसमें क्या कुछ एड ऑन कवर्स भी हैं, जैसे इलाज या दूसरी जरूरत है? हाँ है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी, एयर एम्बुलेंस का खर्च, बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद और बेटी की शादी के लिए भी कुछ सहायता राशि का प्रावधान है। काफी कुछ कवर किया गया है। पर एक जरूरी शर्त है, ये पीएआई का लाभ तभी मिलेगा जब दुर्घटना से ठीक पहले के 90 दिनों में कर्मचारी की सैलरी इसी एसजीएसपी खाते में जमा हुई हो। अच्छा, ये पॉइंट नोट करने वाला है। ठीक है। पीआई के अलावा और कौन सा बीमा है? दूसरा है ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस यानी जीटीएल। ये एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से है। इसमें 10 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर है और ये सभी तरह के मृत्यु को कवर करता है, यहाँ तक के आत्महत्या को भी। ये पॉलिसी फरवरी 2026 तक वैलिड है और इसके लिए कोई मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है। बिना मेडिकल जांच के 10 लाख का कवर, ये भी अच्छा है। और एक हेल्थ इंश्योरेंस की भी बात थी, सुपर टॉपअप जैसा कुछ। हाँ, वो तीसरा है सुपर टॉपअप स्वास्थ्य बीमा। ये बजाज आलियांज दे रहा है। ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन है। एक 15 लाख का कवर जिसमें 2 लाख का डिडक्टिबल है,
दूसरा 30 लाख का कवर जिसमें 3 लाख का डिडक्टेबल है। डिडक्टेबल मतलब? वो रकम जो पहले खुद देनी होगी। जी हाँ, बिल्कुल। क्लेम करने पर पहले इतनी रकम का खर्च खुद उठाना होगा, उसके बाद का खर्च बीमा कंपनी देगी। ये एक तरह से मौजूदा हेल्थ कवर के ऊपर अतिरिक्त सुरक्षा है। समझ गया। और इसमें कवर क्या क्या होता है? प्रीमियम कितना है लगभग? इसमें अस्पताल में भर्ती का खर्च, डे केयर प्रोसीजर, आयुष ट्रीटमेंट और भर्ती से पहले और बाद के खर्चे शामिल हैं। प्रीमियम बहुत ही कम है, सालाना करीब 1,623 रुपए से लेकर 2,495 रुपए तक, परिवार के साइज पर निर्भर करता है। इतने कम प्रीमियम पर इतना कवर, ये तो वाकई बहुत आकर्षक है। जी। अच्छा, बीमा की बात तो होगी, अब लोन के बारे में बताएं। क्या लोन लेने में भी कुछ रियायतें हैं? हाँ, लोन में भी सहूलियतें दी गई हैं। जैसे एक्सप्रेस क्रेडिट, जो पर्सनल लोन होता है, उस पर प्रोसेसिंग फीस में 50% की छूट है। ओके। होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस पूरी तरह माफ है, हालांकि कुछ शर्तें लागू होंगी। और कार लोन पर भी प्रोसेसिंग फीस काफी कम है, सिर्फ 1,000 रुपए प्लस GST और मार्जिन मनी में भी छूट है। और एजुकेशन लोन? अगर प्रीमियर संस्थाना में पढ़ना है तो 40 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन बिना किसी कोलैटरल या गारंटी के मिल सकता है। बाकी मामलों में 7.5 लाख तक। ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन लोन के मामले में विभाग की कोई जिम्मेदारी तो नहीं होगी? OFD की कोई देनदारी नहीं होगी। ठीक है, ये तो हो गए सारे फायदे। अब कुछ व्यवहारिक बातें, जैसे अकाउंट मैनेजमेंट, डेटा सुरक्षा। आजकल डेटा प्राइवेसी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, बहुत जरूरी सवाल है ये। देखिए, इन सब फायदों को लेने के लिए कर्मचारियों को अपनी कुछ जानकारी, अपना डेटा बैंक और जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे बीमा कंपनी, उनके साथ साझा करने की सहमति देनी होगी। लेकिन MOU में ये स्पष्ट किया गया है कि ये डेटा शेयरिंग पूरी तरह से डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 यानी DPDP एक्ट के नियमों के अनुसार ही होगी। ओके, यानी कानूनी सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। और अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी बैंक बदलना चाहे या कोई शिकायत हो तो उसका क्या प्रोसेस है? अगर कोई कर्मचारी SBI छोड़कर किसी दूसरे बैंक में सैलरी अकाउंट खोलना चाहता है तो उसे SBI से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना होगा। ठीक है। शिकायतों के लिए एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर होगा जिसे CSRM कहा गया है। इसके अलावा बैंक का अपना शिकायत निवारण तंत्र और बैंकिंग लोकपाल योजना तो है ही। और ये समझौता कितने समय के लिए है? क्या इसे खत्म किया जा सकता है? हाँ, कोई भी पक्ष यानी OFD या SBI 3 महीने का लिखित नोटिस देकर इस समझौते को खत्म कर सकता है। समझ गया। तो कुल मिलाकर देखें तो ये समझौता ओडिशा वन विभाग के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम लगता है। बैंकिंग आसान, बीमा कवर मजबूत और लोन में भी सहूलियत है। हाँ, एक तरह से पूरा पैकेज है। हाँ, फायदे तो बहुत स्पष्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये उनके वित्तीय कल्याण के लिए काफी अच्छा है। लेकिन यहाँ एक बात पे गौर करना चाहिए। क्या? वो ये कि इस MOU से कर्मचारियों की लगभग सारी वित्तीय सेवाएं एक ही बैंक यानी SBI पर बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाती हैं। हाँ, ये बात तो है। और प्रभाव हो सकते हैं, सकारात्मक तो है ही, पर क्या कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं? जैसे कि? जैसे डेटा शेयरिंग को लेकर, या भविष्य में अगर बैंक अपनी शर्तों या इन फायदों में कोई बदलाव करता है तो इस पर शायद कर्मचारियों और विभाग दोनों को विचार करना चाहिए। ये एक सोचने का बिंदु है। सही कहा। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर ध्यान देना होगा। चलिए, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। ये वाकई एक दिलचस्प MOU था। धन्यवाद। धन्यवाद।